क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। तुम लोग पढ़ो क्वेश्चन नंबर 34। इफ ए एन रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, y इज इक्वल टू एन इंटू एल एन एक्स। ओके, एन नेचुरल नंबर्स है, एन ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स कि 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। एक्स एक्सिस एंड द लाइन, चलो एन एल एक्स, इतना तो तुम लोग को मालूम ही है कि एल एन एक्स का कर्व ये होता है, ठीक है। ओके, और 1,0 पे x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 0 यहां से पास करता है। x इज इक्वल टू ई 2.7 के नियर होता है, ठीक है। यानी कि ये जो एरिया है ये y इज इक्वल टू n इंटू एल एन एक्स का कर्व है ये, ठीक है। ओके, मतलब कि जैसे कि x की जगह e डाला तो एल एन ई 1 होता है, बट ये वाला पॉइंट हो जाएगा e कोमा n, ये हमको बता रहा है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि ये कर्व है तो x इज इक्वल टू ई, y क्या वैल्यू, y की वैल्यू n होगी। तो कह रहा है क्वेश्चन की x एक्सिस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ई, और ये कर्व यानी कि ये वाला जो एरिया है वो हमको इसमें दिया गया है ए एन, उसको रिप्रेजेंट किया गया है ए एन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए एन निकालते हैं। व्हाट इज ए एन? इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू ई किसका, एन एल एन एक्स डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चंस में रख दो, ओके, ठीक है। तो n तो एक कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले आए, 1 से e एल एन एक्स डी एक्स। कई बच्चों को इसका डायरेक्ट मालूम होगा x एल एन एक्स माइनस एक्स, बट हम एक बार फिर से एज अ रिवीजन तुम लोग को कर देते हूं कि एल एन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बाई पार्ट से, ठीक है। इनवर्स के और लॉग के जितने भी इंटीग्रेशन है वो हम लोग बाई पार्ट से करते हैं, ठीक है। ओके, एन इनटू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू हम लोग x कर रहे हैं तो x, और ये फर्स्ट एज इट इज यानी कि x एल एन एक्स, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। चलो अभी हम इनडायरेक्ट इनडेफिनेट की तरह कर दे रहे हैं तुम लोग के लिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एंड सेकेंड का x, ठीक है, dx। ओके, ये कटने के बाद 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन अगेन x, तो फिर ये हमारा हो गया x एल एन एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ओके, 1 से e तक हमने e पुट किया, e इंटू एल एन ई, यानी कि हो जाएगा, चलो पूरा पूरा लिख देते हैं, e इंटू एल एन ई माइनस ई माइनस 1 इंटू एल एन 1 माइनस 1, ठीक है। एल एन 1 क्या होता है, 0, ठीक है। एन एल एन ई क्या होता है, 1, ठीक है। तो e इंटू 1 माइनस ई, ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 0, e माइनस ई, ये तो हमारा टर्म क्या हो गया, 0, ये टर्म भी हो गया 0, केवल बचा क्या, माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1, केवल बचा n इंटू 1, यानी कि हमारा बचा केवल n। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एन इज इक्वल टू, यस, n, ए एन इज इक्वल टू n। फर्दर अब क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या कह रहा है, कहां गया क्वेश्चन नंबर 34। ओके, तो अब ए एन अगर हमारा n है तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन माइनस 1 हमारा क्या होगा, n माइनस 1। फिर क्वेश्चन में क्या है, n इंटू ए एन माइनस 1, this will be equal to n into n minus 1, which will be equal to n square
माइनस एन विच विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन। तो फिर हमारे क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ ए एन प्लस एन इंटू ए एन माइनस वन, वैल्यू ही तो पुट करनी है। ए एन की जगह हमने क्या रख दिया, एन, एन इंटू ए एन माइनस वन की जगह क्या रख दिया हमने, एन स्क्वायर माइनस एन से प्लस एन कैंसिल हो गया, बचा केवल क्या, एन स्क्वायर। दैट मीन्स कि अवर आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करो, समझने के बाद फिर स्क्रीन की तरफ देखे बगैर तुम लोग किया करो क्वेश्चन। अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, एक बार समझ लो, उसके बाद तुम लोग उसको अपने आप से नोट किया करो। जब बीच में कोई स्टेप गलत हो रहा हो तो स्क्रीन की तरफ देखो। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, ओरिजिन से पास करेगी, और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कर्व बनाना तुम लोग को आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो ITF वाले मेरे 3-4 शायद लेक्चर्स पढ़े हैं, उसमें जाके देखो किसी एक वीडियो में। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का कर्व बनाना मैंने सिखाया है, ठीक है। ओके, अब और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का 0 से पाई के बीच में y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन होती है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन होती है। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जब इसमें डालेंगे पाई कॉमा पाई। ओके, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो कि ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन है, ये जो कुछ ऐसे जा रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन, इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा। दैट मीन्स कि ये जो एरिया है, अगर हमने इसके एरिया को a डैश माना, ठीक है, और फुल एरिया यानी कि AOB, ये जो पूरा ट्रायंगल है, क्या कह रहा है कि इसको हमने C मान लिया, ये वाला पॉइंट C मान लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज हाफ ऑफ द होल एरिया, तभी तो इक्वली डिवाइड करेगा। ये अगर पूरे एरिया को का हाफ होगा तो ये वाला भी हाफ होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस। इसी कॉन्सेप्ट पे लेके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाफ ऑफ द एरिया ट्रायंगल OBA या OAB, जो भी लिखना हो, AOB लिखना हो, BOA लिखना हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC कितना होगा, ये वाला कितना होगा, हाफ, बेस कितना है, पाई। तो फिर ये हाइट कितनी होगी, व्हेन x इज इक्वल टू पाई, व्हेन x इज इक्वल टू पाई, तो ये वाली हाइट y इज इक्वल टू m इंटू पाई होगी। x की जगह पाई तो रखना है, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू ये हाइट, हाइट क्या है, m इंटू पाई, इक्वल टू होल एरिया, हाफ ऑफ द होल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OBA। तो क्या हो गया, हाफ बेस कितना है, बेस तो अभी भी पाई है, इनटू हाइट कितनी है, हाइट हमारी, ये पूरी हाइट कितनी है, पाई है। जब x इज इक्वल टू पाई हमने इसमें डाला तो y विल आल्सो भी इक्वल टू पाई। तो बस हमें m ही तो निकालना है, हाफ से हाफ कट गया, पाई से ये वाला पाई कट गया, हाफ बेस इंटू हाफ ऑफ दी, हाँ यहाँ पे देखो क्या है, हाफ ऑफ दी टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या है, हाफ, बेस है हमारा पाई, और हाइट है कितनी हमारी, पाई, ठीक है। तो देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इस हाफ से ये वाला हाफ कैंसिल हो गया, अगेन इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया। हमारे इस क्वेश्चन में बचा क्या, m इज इक्वल टू 1/2। m इज इक्वल टू 1/2 इज ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A इज अवर करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें अपना दिमाग भी लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, जरूरी नहीं है कि हर जगह इंटीग्रेशन का यूज करते रहो, ठीक है। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एरिया enclosed by the curve y is equal to x square plus 2x into e to the power minus x। ओके,
और क्या कह रहा है, एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि हम लोगों को इधर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, हम लोगों को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बारे में सोचना है। ठीक है, यानी कि इस पोर्शन और इस पोर्शन के बारे में सोचना है। बट हमको ये मालूम है कि e टू द पावर माइनस एक्स कर्व हमेशा y एक्सिस के ऊपर होता है। ओके, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, इसके बारे में अगर हमने सोचा ये वाला फंक्शन f(x) है, ये वाला फंक्शन हमारा gx है, तो इसके बारे में अगर सोचोगे तो ये वाला कर्व के दो रूट्स होंगे, x इंटू एक्स प्लस टू, यानी कि अगर इक्वल टू जीरो किया तो x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू माइनस टू से ये कर्व पास करेगा। अब एक चीज और तुम लोग देखो कि जो मैं करने जा रहा हूं बता रहा हूं, हालांकि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन तब भी समझने की कोशिश करो। यानी कि ये कर्व जीरो एंड x इज इक्वल टू माइनस टू से ये कर्व पास करेगा, ये कुछ ऐसा होगा। अब देखो, फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ये टोटली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इधर का इंक्रीजिंग है, इसको भूल जाओ क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बारे में है। और ये वाला डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, e की पावर माइनस एक्स ऐसे चलता है हमारा, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स का ये वाला कर्व है। अच्छा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग इंटू डिक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंटू डिक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग चले, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग चले तो क्या होगा कि ये इसका जो भी एफ एक्स इंटू जी एक्स का कर्व होगा वो होगा तो जीरो के बराबर, सॉरी होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो इंटू कुछ भी, जीरो इंटू इंफिनिटी, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जीरो इंटू इंफिनिटी, लेकिन व्हेन एक्स विल गो टूवर्ड्स इंफिनिटी तो ये फंक्शन भी कुछ हमारा जीरो की तरफ जाएगा। तो अब क्या करो कि मान लो कुछ ऐसा है, हमने मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि हम कर्व बनाएं और इसमें इसका लिमिट निकाल के सिखाएं, मैक्सिमा मिनिमा निकाले, एसिम्पटोट निकाले, इससे कोई हमको लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट आप क्या करो कि जीरो से लेके इंफिनिटी तक इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेट कर दो इंटू e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ये होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ओके, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस टू, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, तो ये जो माइनस है यहां पे इसको कर देगा प्लस। आगे बढ़ते हैं, हम पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं, उसके बाद लिमिट लगा देंगे। अभी लिमिट लगाते रहेंगे तो तुम लोग कंफ्यूज होने लगोगे। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब फिर से यहां पे बाय पार्ट लगाते हैं, पहला एज इट इज, पहला एज इट इज 2x प्लस टू इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, जो कि इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। फिर अगेन माइनस फार्मूले का, पहले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, जो कि इसको कर देगा प्लस। अगेन अब हमारे पास क्या क्या रह गया, चलो इसको एक बार फिर से उतार देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस टू ये बाहर आया और बचा क्या, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, वो वाला माइनस इसको प्लस को कर देगा माइनस। ओके, अब यहां पे जीरो से इंफिनिटी तक की हम लोग लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इंफिनिटी डाला तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी डाला क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, 1 अपॉन e की पावर पॉजिटिव इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, जीरो, ये भी हो गया जीरो। तो इंफिनिटी डालने पे ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस
अब जब हमने यहां जीरो डाला तो ये वाला टर्म जीरो, जीरो इंटू कुछ भी जीरो, ओके, यहां पे जीरो गया, ठीक है, तो यहां पे बचा टू, टू बचा, यहां पे बचा टू, तो ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, और यहां पे जीरो डालेंगे तो e की पावर जीरो क्या होता है, वन, तो फिर यहां पे बचा माइनस टू, ठीक है, माइनस टू बचा। अब यहां पे जब हमने जीरो डाला तो e की पावर जीरो क्या होगा, अगेन वन, माइनस टू इंटू वन क्या होगा, माइनस टू, यहां पे भी हो गया माइनस टू, तो हमारा केवल इतना ही तो बच रहा है, समझ में आ गया, इन्फिनिटी डालने में पहले जीरो, फिर माइनस, उसके बाद हमने फिर क्या डाला, जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म हो जाएगा माइनस टू, और ये टर्म भी हो जाएगा माइनस टू, तो फिर बाहर क्या बैठा हुआ है माइनस, अंदर क्या हो गया माइनस टू माइनस फोर, फाइनली आंसर क्या आएगा प्लस फोर, दिस इज अवर आंसर, यानी कि ऑप्शन 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 नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 37 तुम लोग रीड करो। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा वेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो वेक्टर्स में तो तुम लोग को पता ही होगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उससे हम लोग एरिया निकालते हैं पैरेललोग्राम का, और उसका हाफ कर दो तो उस पोजीशन वेक्टर्स जो हमको दिए हुए हैं पॉइंट्स, उससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकल आता है। तो क्वेश्चन भी यही है कि एस टी बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, मैं इधर बनाता हूं कि जैसे कि एक ये पॉइंट ओ है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 होंगे, ठीक है, ए जो है 2 2 2 मान लो यहां कहीं है, ठीक है, पर 2 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस गए, फिर 2 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस गए, एंड 1 यूनिट ऊपर अलोंग जेड एक्सिस गए। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ये पॉइंट ए है हमारा, जिसके हमारे कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में 2 2, 1, और हमको एक पॉइंट बी दे रखा है, एक पॉइंट हमको बी दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं t,1, t+1। ओके, ये अब इससे मिलने वाला ट्रायंगल का एरिया जो कि रिप्रेजेंट करता है एस टी, एस टी जो है हमारा इस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी है, ठीक है। अब ये वेक्टर एंड ये वेक्टर, हमारा जो वेक्टर ओ ए होगा, वेक्टर ओ ए हमारा क्या होगा, 2 - 0 यानी कि 2i कैप, प्लस 2 - 0 यानी कि 2j कैप, एंड 1 - 0 विल बी इक्वल टू k कैप। ओके, एंड जो हमारा वेक्टर ओ बी होगा विद दैट विल बी इक्वल टू, अभी धीरे धीरे इस साल तो नहीं लेकिन पूरी वेक्टर की भी सीरीज मेरी आएगी, हर चैप्टर की सीरीज आएगी एडवांस लेवल तक की, बोर्ड से लेके बोर्ड की आर डी शर्मा एंड पूरा एडवांस लेवल तक की पूरी सीरीज आएगी, तब फिर तुम लोग वेक्टर्स को भी देख लिया करना। ओके, तो ये वेक्टर क्या होगा, t - 0 यानी कि t i कैप, प्लस 1 - 0 j कैप, एंड t+1 - 0 यानी कि प्लस t+1 k कैप। ओके, अब इसका एरिया हम सबको मालूम है कि एरिया क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हाफ ऑफ एरिया, एरिया ओ ए बी क्या होगा, हाफ ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर पूरे का मोड, यही हमको होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट करना तुम लोगों को आता है, ठीक है, हाफ आई जे एंड के, आई जे के, उसके बाद इसके कोफिशिएंट्स लिख दिए आई जे के 2 2 1 t1 एंड t+1। आई होप ये तुमको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है, बहुत ही नजदीक बोर्ड्स भी हैं, 2 महीने बाद मेंस है। ओके, तो इतना तो अब सॉल्व करना तुम लोग को आता ही होगा। चलो मैं यहां किए दे रहा हूं 1/2 i कैप
ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू टी प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया, 2t प्लस 2, 2t प्लस 2 माइनस दिस इंटू दिस यानी कि -1, फिर माइनस जे कैप, ब्रैकेट के अंदर जे कैप है तो 2 इंटू दिस यानी कि फिर अगेन 2t प्लस 2 माइनस t इंटू 1 यानी कि -t प्लस के कैप अगेन 2 इंटू 1 यानी कि 2 एंड माइनस t इंटू 2 यानी कि -2t। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 2t प्लस 1। चलो एरिया आ गया हमारा जो हमको कह रहा है अभी। ओके, दैट इसको हम यहां पे लिख देते हैं 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2t प्लस 1, ये क्या है 2t प्लस 1 आई कैप माइनस 2t माइनस t प्लस 2 t प्लस 2 जे कैप प्लस 2 माइनस 2t के कैप, 2 माइनस 2t के कैप। ओके, अब हमें एस टी निकालना है यानी कि पूरे का मॉड लेना है। सबको मालूम है कैसे निकलता है। एस टी हमारा हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर कर दे डायरेक्ट, 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4t प्लस इसका स्क्वायर कर दे डायरेक्ट लिख दे, t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8t। ओके, सिंप्लीफाई कर लिया जाए 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर दिस प्लस दिस प्लस दिस 90 स्क्वायर, कितना हो गया 90 स्क्वायर, अब दिस प्लस दिस 80 एंड माइनस 80 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 9। ओके, अगेन ये हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे 1/2 रूट के अंदर 9 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो गया 3/2 रूट टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके, हमारा ये अब क्या बन गया एस टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 से ई एस टी का होल स्क्वायर ln t dt। ओके, तो ये अगर एस टी है तो एस टी का होल स्क्वायर, एस टी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहां पे हम पुट कर देते हैं 9/4 टी स्क्वायर प्लस 1 ln t dt। लिमिट क्या है 1 से e। कांस्टेंट टर्म को हम लोगों ने बाहर लिख लिया 9/4 1 से e टी स्क्वायर प्लस 1 ln t dt, ln t dt। ओके, अब पेशेंस के साथ इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया जाए, हम लोगों को आई थिंक आंसर मिल जाना चाहिए। ओके, फिर ये जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा बाई पार्ट्स में आइलेट लॉगरिथमिक फंक्शन अलजेब्राइक के पहले मिल रहा है तो फर्स्ट ये वाला होगा, सेकंड ये होगा। तो क्या करें 9/4 तो लिख लो भाई, कहीं गलती से छूट ना जाए।
फर्स्ट एज इट इज ln t एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का टी लिख दिया, माइनस इंटीग्रेट, लिमिट सब में बाद में लगाएंगे, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी डी टी, ठीक है, ओके। 9/4 ln t टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी माइनस, अब देखो 1 अपॉन टी इसको क्या कर देगा, टी स्क्वायर कर देगा, टी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस टी अपॉन टी 1 डी टी, क्या हो जाएगा, लिमिट हमारी क्या चल रही थी, ठीक है, ओके। 9/4 ln टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी, ये मल्टीप्लाई में है, ये ln का फंक्शन नहीं है, ठीक है, ln के अंदर नहीं है, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 9, ये वाला माइनस इसको भी माइनस कर देगा, माइनस टी, ओके, यहां तक आ गया। अब हम लोग लिमिट के बारे में सोचते हैं 1 से लेके ई तक, इसको नोट करो, जगह कम पड़ रही है तो मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ओके, इसको नोट कर लो, समझ लो, फिर इसके बाद में मिटा के आगे करता हूं। हाँ, तो आगे देखो, अब हम यहां पे किए दे रहे हैं इस जगह पे, ठीक है, अब हमने ई डाला पहले, तो ln ई 1 हो गया, 9/4 तो पहले लिख दिया बहुत पेशेंस के साथ, ई डाला 1, ये क्या हो जाएगा, ई क्यूब अपॉन 3 प्लस ई क्यूब अपॉन 3 प्लस ई, ठीक है, अब यहां पे हमने डाला तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ई क्यूब अपॉन 9, माइनस ई क्यूब अपॉन 9, फिर यहां पे डाला तो ये हो जाएगा ई माइनस ई, ओके, माइनस, अब हमें क्या रह गया है, 1 डालना है, ln 1 0 होता है, यहां पे 1 डाला 1/9 एंड -1, तो क्या मिला, -1/9 एंड -1, -1/9 एंड -1, ओके, फिर से आगे बढ़े, 9/4, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते, चलो अभी ये ई से ई कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा, एलसीएम 9 लिया, चलो साफ साफ लिख देते हैं, 3e² माइनस 3e³ 3e³ माइनस e³, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -10/9 क्लोज, ये -10/9, ओके, 9/4 2e³ अपॉन 9 प्लस 10/9, ओके, ये वाला जो 9 जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 9 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/4, 2 कॉमन ले लिया, e³ प्लस 5, ठीक है, ध्यान से देखो, ये 9 इससे मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो गया, 1/4 बाहर बचा, 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा e³ अपॉन 5, इस 2 ने इसको काट के 2 किया, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, e³ प्लस 5 अपॉन 2, क्या कोई ऑप्शन है, e³ प्लस 5 अपॉन 2, यस, ऑप्शन नंबर बी है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी है, तो यही हमारा आंसर है। आई होप तुम लोग को समझ में आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें वेक्टर को भी ऐड कर दिया, मजा आया करने में ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 38 एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक नया टर्म कुछ लोगों को समझ को लग रहा होगा कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की सब नॉर्मल क्या होती है। तो देखो, अब सब नॉर्मल क्या होती है, ये समझो कि मान लो कि एक ये कर्व है, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट खींचा, इसके किसी एक पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा, मान लो कि ये पॉइंट P था, ये पॉइंट T है जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट रही है, और टेंजेंट पे हमेशा जो 90 डिग्री पे लाइन जाती है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है वो कहलाती है नॉर्मल। वो क्या कहलाती है? नॉर्मल। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी टेंजेंट। ये वाली लाइन हमारी टेंजेंट है। ओके, ये डॉटेड लाइन हमारी नॉर्मल है। अच्छा, ये पॉइंट अगर x, y था P, ओके, ये हाइट कितनी होगी पॉइंट P से लेके x एक्सिस की? ये होगी हमारी y। अच्छा, जो इस कर्व का dy बाई dx होगा, इस कर्व का y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लो कोई एक कर्व था, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, वो क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा के ही तो बराबर होगा। ओके, अब ये तो 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, इसको पॉइंट को n मान लिया, इसको पॉइंट को m मान लिया, तो ये जो tm लेंथ है, ये जो tm लेंथ है, इस पोर्शन का जो प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस, ये tm कहलाता है सब टेंजेंट। ये कहलाता है सब टेंजेंट। एंड इस नॉर्मल का जो ऑन एक्स एक्सिस जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, P से लेके Pn का, इस Pn नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, तो ये जो Mn है, Tm क्या कहला दिया? सब टेंजेंट। और ये जो Mn वाला हमारा लेंथ है वो कहलाती है सब नॉर्मल। इतना अगर जिसको पता है तो ठीक है, ओके। अदरवाइज इस एक्सप्लेनेशन से तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट टीपी, एक पूरा एक वीडियो आएगा हमारा इस पे, और जो पीएन की लेंथ है वो कहलाती है लेंथ ऑफ, ठीक है। ये टेंजेंट हो गई, लेकिन एमएन सॉरी ये नॉर्मल हो गई, ये सब नॉर्मल और ये सब टेंजेंट। ओके, अब इस पे देखो कि हमें तो एमएन चाहिए, ध्यान से देखना, y अपॉन एमएन इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो फिर कॉट थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dy, बिकॉज dy बाई dx अगर टेन थीटा है तो dx अपॉन dy क्या होगा? ठीक है, फिर देखो हमें तो mn चाहिए ना, mn, इसका हमने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 1 के साथ, और इसका dy ऊपर चला गया, dx नीचे आ गया, इज इक्वल टू y इंटू डी वाई अपॉन dx। अच्छा, mn तो एक लेंथ है, इसलिए हमने यहां पे मॉड लगा दिया, सब नॉर्मल जिसको याद रखना हो तो याद रख सकता है, मॉड एट एनी एक्स वाई, एट एनी कोई भी कर्व हो, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है x, y, वेरिएबल पॉइंट ऑन द कर्व है, उस पे सब नॉर्मल की लेंथ कितनी होती है? मॉड y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन में आते हैं। ओके, द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व विच इज पासिंग थ्रू 0,1, यानी कि कर्व जो है वो एक 0,1 से पास कर रहा है। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ये कर्व जो है 0,1 से पास कर रहा है। ओके, ठीक है, उसकी लेंथ हमको दे रखी है ये 1, ठीक है। तो यानी कि हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स
एक इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। दो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये पहली हो गई y dy इज इक्वल टू डी एक्स एंड दूसरी हो जाएगी y dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, ये माइनस चलो बाहर रखते हैं इंटीग्रेशन साइन के। ओके, इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अब क्योंकि ये कर्व 0, -1 से जा रहा है तो c की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे 0 रखा x की जगह और यहाँ पे y की जगह 1 रखा तो 0, 1 से जा रहा है ना, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जैसे कि उसमें सॉल्व करते हो तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इससे हमारा c इज इक्वल टू 1/2 आएगा एंड यहाँ पे ये हो गया कितना 0 और 1/2। ठीक है, दोनों ही केसेस में c इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 डालेंगे 0, 1 डालेंगे तो 1/2, दोनों ही केसेस में हमारा c 1/2 आ रहा है। तो फिर अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन हमारी है y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। ओके, एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो है हमारी y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1/2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दूसरी वाली इक्वेशन बनी y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। यहां से तो हम लोगों को राइट साइड वाला पैराबोला के दर्शन हो गए। जो राइट साइड वाला पैराबोला है वो नजर आने लगा। तो क्या होता था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हमने कॉमन लिया, x प्लस 1/2, यहां पे यस 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 यस, ठीक है, -2 कॉमन लिया, x माइनस 1/2। ठीक है, साफ समझ में आ रहा है कि ये जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अच्छे से याद होगा, जो कि ये वाला कर्व होता था। ठीक है, और अगर यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax लिखा हो तो वो हमारा लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला होता था। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट ओपनिंग पैराबोला होगा, ये वाला हमारा लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला होगा। तो अब हमें इसका कर्व बनाना है। साफ पता है इसका वर्टेक्स क्या होगा, -1/2 -1/2, 0। देखो ये सब 11th क्लास की चीज है और तुम लोग अब बोर्ड भी देने जा रहे हो और मेंस भी देने जा रहे हो, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ओके, ये इसका वर्टेक्स क्या होगा 1/2, 0। ये लेफ्ट ओपनिंग होगा और ऑब्वियसली देखो कि जब x इज इक्वल टू 0 डाला तो y क्या आएगा, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x 0 डाला, 2 इंटू 1/2 क्या होता है 1, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि ये 0,1 एंड 0,-1 से ये कर्व पास करेगा। ये लेफ्ट ओपनिंग वाला x इज इक्वल टू 0 डालो, देखो माइनस इंटू -1/2 प्लस 1 होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 0 डालने के बाद तो फिर y इज इक्वल टू +-1, यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर कर्व है लेफ्ट ओपनिंग वाला, ये भी कुछ ऐसे ही होगा और ये ऐसे जाएगा। यानी कि अब हमको ये पूरा एरिया निकालना है। कोई बात नहीं, सिमेट्रिकल है, सब कुछ सिमेट्रिकल दिख रहा है, ये वाला निकाल ले, ये वाला निकाल ले। ठीक है, या मेरा मन ये वाला निकाल ले। ठीक है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो तुम्हारा मन हो उससे कर लो। ओके, तो हम लोग चलो ये वाला निकालते हैं, यहां से ये वाला एरिया निकालते हैं।
कहां से? -1/2 से 0, लिमिट लगा दी -1/2 से 0। ये क्या बना हमारा? ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये इस कर्व की इक्वेशन क्या है? हाँ, y² इज इक्वल टू 2x+1, y²= 2x+1। अच्छा, अपवर्ड है, x एक्सिस के ऊपर है, तो प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं, √2x+1 dx। और ये इस पोर्शन का एरिया निकलेगा। फाइनली बाद में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला क्या है? 4 इंटू -1/2 से 0, 2x+1 होल टू द पावर 1/2 dx। ओके, ये तो एक लीनियर है, सब लोग कर लोगे। 4 इंटू 2x+1, n+1 लगेगा, तो यहां पे हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन इसका कोफिशिएंट, ठीक है, उससे भी डिवाइड होगा। यहां तक हो गया। कहां से कहां तक लिमिट लग रही है? -1/2 से 0 तक की लिमिट लग रही है। ठीक है, इस 2 ने इस 2 को कैंसिल किया, 3 हमारा बाहर आ गया, 3 हमारा बाहर आ गया, जो कि हो जाएगा 4/3। ओके, एक बार फिर से साफ सुथरे ढंग से लिख ले, 2x+1 होल टू द पावर 3/2। सब कुछ सही है? -1/2 से 0। ओके, अब लिमिट ही तो लगानी रह गई। जब हमने यहां पे 0 डाला, ठीक है, जब हमने यहां पे 0 डाला, तो ये 0 हो गया, 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होता है। ओके, माइनस, जब -1/2 डाला, तो 2 इंटू -1/2 क्या होता है? -1, -1 हो जाएगा, और -1+1 क्या होता है? 0। तो ये तो फंक्शन 0 ही हो गया। ठीक है, यानी कि बचा क्या? केवल अंदर ब्रैकेट में 1, और 1 इंटू 4/3 क्या होता है? 4/3। तो इसका आंसर हमारा जो होगा 4/3। क्या कोई ऑप्शन है? यस, इसमें एक ऑप्शन 4/3 है। तो अवर आंसर, yes, our answer will be 4/3, and option will be C, and our option will be C here. Okay, करो। अच्छा क्वेश्चन था ये, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 39 जो दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन पे, उसको रीड करो। The triangle has one vertex at 0, 0 and the other two on the graph. Okay, ठीक है, जो ग्राफ दिया हुआ है y=-2x² + 54। ओके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, -2 कॉमन लिया, x² -27, ओके, विच इज इक्वल टू -2। इसको अगर हमने फैक्टराइज किया तो x -3√3 इंटू x +3√3। ठीक है, √27 3√3 लिख सकते हैं। ओके, इक्वल टू जब 0 किया तो इसके रूट्स आए, x=3√3 एंड -3√3। दैट मीन्स कि कर्व इन दो पॉइंट से तो पास करेगा ऑन दी एक्स एक्सिस। ओके, तभी हमको दे रखा है वेयर x greater than 0 less than 3√3। ठीक है, तो अच्छा, ये माइनस क्या बता रहा है? कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला कर्व खींचा, यानी कि ये -3√3, 0 एंड 3√3,
कॉमा 0 से पास करेगा। x इज इक्वल टू 0 डाला तो y की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 54 आ गई, यानी कि ये जो कर्व है ये कुछ ऐसा पास करेगा। ये पॉइंट है 0,54। ओके, फिर कह रहा है कि एरिया एंड अदर टू, ठीक है, 0,0 एक ओरिजिन पे एक पॉइंट है ट्रायंगल का, दूसरा है x, y एंड अगला है -x, y। यानी कि ये जो बेस है ये तो इसने हमको क्वेश्चन थोड़ा आसान बना दिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मिला दिया। दैट मीन्स कि ये पॉइंट अगर O है, इसको हमने A माना एंड इसको हमने B माना, तो so that the corresponding triangle has the maximum area। ठीक है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, ठीक है, तो एरिया देखो ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें ज्यादा मेहनत ना करते। हाफ बेस कितना है, यहां से हम इधर x यूनिट गए और इधर भी x यूनिट गए, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। हाफ बेस इनटू हाइट। ये हाइट कितनी है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये h है ये y है, इधर से भी इसकी हाइट वाइट है, तो ये y है, तो ये वाली हाइट भी y होगी। बेस इनटू हाइट। y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये, ओके, दिस विल बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दिया, x, y की जगह हमने पुट कर दिया -2x² प्लस 54। अब the value of x for which the corresponding triangle has the maximum area, तो अब यहां से ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन बन गया। दैट मीन्स कि एरिया विल बी इक्वल टू -2x³ प्लस 54x। ओके, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट द एरिया विद रिस्पेक्ट टू x, -6x स्क्वायर, ओके, x³ का 3x² इंटू 2 प्लस 54। मैक्सिमा मिनिमा में करते क्या थे, इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप पहले डिफरेंशिएट किया, सेकंड स्टेप हमने जो डिफरेंशिएशन आया उसको इक्वल टू 0 कर दिया। दैट मीन्स ये क्या बन गया, 6x² इज इक्वल टू 54। दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स x इज इक्वल टू आइदर +3 और -3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ x, यानी कि मैक्सिमा हमको बताना है। तो मैक्सिमा कब होगा, हम लोग सेकंड स्टेप इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, d²a/dx², ये क्या हो जाएगा -12x। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x की जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है, जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है x की जिस वैल्यू के लिए वो लेस देन 0 होता है, निगेटिव होता है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ठीक है, ये x1 विल बी मिनिमा एंड x2 विल बी मैक्सिमा, अगर x2 पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है। अब देखो इसमें जब हमने x इज इक्वल टू +3 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, -36, जो कि लेस देन 0 है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब x इज इक्वल टू -3 रखा तो ये पॉजिटिव आएगा, -12 इंटू -3 जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। हमसे तो पूछा गया है कि x की किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम एरिया देगा। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू 3 फॉर द मैक्सिमम एरिया। x इज इक्वल टू 3 विल बी द मैक्सिमम ऑफ दिस इक्वेशन। तो फिर हमारा आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो। क्या है? मॉड x प्लस मॉड वाई प्लस अगेन मॉड के अंदर x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 1। जो भी रीजन बनेगा एक्स वाई प्लेन पे फॉर ऑफ दिस इनइक्वालिटी, हमें उसका एरिया बताना है। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहला जो केस बनेगा केस नंबर 1, ध्यान से देखना। केस नंबर 1, मॉड x ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ग्रेटर देन 0 ही लगा दे रहा हूं, परेशान रहो। मॉड y भी ग्रेटर देन 0 एंड मॉड x प्लस वाई भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जब भी कुछ भी है या इस तरह से करते हैं, सॉरी, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन 0। तो मॉड के अंदर कुछ भी अगर ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज छाप देंगे। तो ये क्या बनेगा? x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 1। आगे फर्दर क्या बना? 2x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, दैट मीन x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 1/2। ठीक है, पहले हम लोग सारे केसेस बना लेंगे, उसके बाद तुमको हम समझाएंगे कैसे होगा। यानी कि अभी हमें एक स्ट्रेट लाइन इसकी बनानी होगी। कब? इसके लिए केस नंबर 2 बनेगा x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। ओके, x एज इट इज छाप दिया, y को निगेटिव के साथ छापा, ये अभी भी पॉजिटिव है तो इसको हमने प्लस x प्लस वाई लिखा लेस और इक्वल टू 1। y से y कैंसिल हो गया, साफ दिख रहा है 2x लेस और इक्वल टू 1। दैट शोज x विल बी लेस और इक्वल टू 1/2। एक लाइन ये बनेगी। केस नंबर 3 है, x अभी भी पॉजिटिव है। अब y लेस देन 0, x प्लस वाई लेस देन 0। ठीक है, क्या छाप दिया? x को x की तरह छाप दिया, y को माइनस वाई की तरह छापा और x प्लस वाई को भी अब माइनस x माइनस वाई लेस और इक्वल टू 1। अब की बार x से x कैंसिल हो गया, मिला क्या? -2y लेस और इक्वल टू 1। दैट शोज जब -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ये हो गया हमारा y ग्रेटर और इक्वल टू -1/2। y ग्रेटर और इक्वल टू -1/2। केस नंबर 4 हमारा x अभी भी बड़ा रहेगा। अब कह रहा है कि y पॉजिटिव एंड x प्लस वाई पॉजिटिव। ठीक है, केस बनाने के लिए अभी हमने इसको फिक्स कर रखा है ताकि ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो कि अभी तो हमने बनाया ये दोनों नेगेटिव, या तो ये छोटा या तो ये बड़ा। अब ये
अच्छा ये तो केस हो चुका, हम लोग का फर्स्ट केस था, ये एज इट इज हो गया। चलो अब केस नंबर 4 बनाते हैं, यानी कि x लेस देन 0, केस नंबर 5 भी x लेस देन 0 के लिए, केस नंबर 6 भी x लेस देन 0 के लिए। तो अभी तो अगर x लेस देन 0 है, y भी बड़ा पॉजिटिव, x प्लस वाई भी पॉजिटिव। बहुत पेशेंस के साथ करना ये क्वेश्चन। अब जब x लेस देन 0 है तो यहां पे रखेंगे माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स रखेंगे। y पॉजिटिव है तो प्लस वाई रखेंगे, और x प्लस वाई भी यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव लेट किया है तो x प्लस वाई ही रखेंगे, लेस और इक्वल टू 1। x से x कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 2y लेस और इक्वल टू 1, y लेस और इक्वल टू पॉजिटिव का 1/2, पॉजिटिव का 1/2। अब अगला केस है कि y अब की लेस देन 0 है, x प्लस वाई अभी भी पॉजिटिव है, ओके, x निगेटिव y भी निगेटिव प्लस x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 1/2, ओके। कुछ तो सॉरी, x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 1, ये तो कैंसिल हो गया, 0 इज लेस और इक्वल टू 1, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। तो अगर ऐसा होगा तो x प्लस वाई कब से पॉजिटिव होने लगा, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, ओके। y भी, अब x निगेटिव y पॉजिटिव हो चुका ना, तो अब अगला है x निगेटिव y पॉजिटिव x प्लस वाई निगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई लेस और इक्वल टू 1, ठीक है। y से y कैंसिल हो गया, दैट मीन्स -2x लेस और इक्वल टू 1, -2 से डिवाइड किया, x ग्रेटर और इक्वल टू -1/2, x ग्रेटर और इक्वल टू -1/2। अब देखते हैं छठवां केस क्या बनता है। x पॉजिटिव, ठीक है, चलो। अब हाँ, तो जो छठवां केस है हम लोगों का, x निगेटिव y भी निगेटिव एंड x प्लस वाई भी निगेटिव, छाप दिया, -x माइनस एक्स माइनस वाई लेस और इक्वल टू 1, ओके। तो ये हमारा बना -2x -2y लेस और इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू -1/2, ओके। 6 केस बने हमें ड्रॉ करना, ठीक है, 6 केस बने हमें ड्रॉ करना है, ओके। क्वेश्चन तुम लोगों ने नोट कर लिया है, मैं क्वेश्चंस हटा रहा हूं स्क्रीन से ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए, ओके। ड्रॉ करते हैं। पहला है x प्लस वाई, यानी कि हमें क्या करना है, पहली के लिए, फर्स्ट केस के लिए, केस 1 के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 1/2 वाली लाइन खींचो, यानी कि क्या खींचना है, y इज इक्वल टू -x प्लस 1/2 वाली लाइन खींचे, यानी कि c पॉजिटिव 1/2 है, ठीक है, c पॉजिटिव 1/2 है, तो ये हमारी लाइन है, ठीक है। मार्क अभी से कर लेते हैं, जब y इज इक्वल टू 0 तो x क्या होगा 1/2, और कह रहा है कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो भैया x और y दोनों को पॉजिटिव रखने के लिए बाकी सब कुछ डिलीट कर दें, तो ये वाला पॉइंट क्या है 1/2, 0
और ये वाला पॉइंट है -1/2, 0। ओके, पहला वाला बन गया। और लेस और इक्वल टू 0 यानी कि 0,0 डालेंगे तो यानी कि इस लाइन के इधर वाला सारा जो पार्ट है ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये है x इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन खींचनी है। x इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन, तो x इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन तो हमारी ये है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन हमारी ये है। लेकिन कंडीशन क्या है कि x पॉजिटिव ओके बट y निगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला ही पोर्शन लेना है, इसको हमने डिलीट कर दिया। और कह रहा है लेस और इक्वल टू 1/2 यानी कि लेफ्ट वाला पोर्शन हो। केस नंबर 2 भी बन गया। केस नंबर 3, तो y इज इक्वल टू -1/2 वाली लाइन खींची। y इज इक्वल टू -1/2 वाली ये लाइन, ये y इज इक्वल टू -1/2 वाली लाइन। ओके, लेकिन कह रहा है -1/2 से ऊपर, ग्रेटर और इक्वल टू -1/2 है। और क्या, x तो पॉजिटिव बट y निगेटिव। ठीक है, तो हमें ये लेना है x की सारी वैल्यू पॉजिटिव और ये कह रहा है इसके ऊपर रहना। ठीक है, चलेगा इसके ऊपर, ये हो गया। अब y लेस और इक्वल टू +1/2। ठीक है, ये क्या गलत कुछ बना दिया, ये क्या लिख रखा है मैंने, 0,1/2। ठीक है, y इज इक्वल टू +1/2, ये बनेगी लाइन, ये वाली y इज इक्वल टू +1/2 ये लाइन है। अब कह रहा है कि 1/2 के नीचे है ना, कब x निगेटिव यानी कि लेफ्ट चले गए, y पॉजिटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे रहेंगे। ठीक है, इस लाइन के नीचे सब कुछ। ओके, फिर क्या कह रहा है, ये वाला हो गया, ये वाली लाइन बनी हुई, अभी देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब ये वाली बनानी है x ग्रेटर और इक्वल टू -1/2, तो ये वाली हमारी x इज इक्वल टू -1/2 वाली लाइन। ठीक है, कह रहा है उससे बड़ा यानी कि इस लाइन के राइट साइड सारा, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव एंड y पॉजिटिव, तो हमें यहीं तक लेना है। ठीक है, इसको भूल गए यहां पे, तो ये वाला पॉइंट पहले तो हम लोग बना ले। ये वाला पॉइंट क्या है, x निगेटिव y पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट हमारा ये हुआ। ठीक है, ओके, और इसके राइट साइड में कौन कितने हो गए, ये वाला हो गया। ठीक है, एक ये पॉइंट मिल गया। ये वाली लाइन हमारी फिफ्थ केस की है। ठीक है, ये वाली लाइन फिफ्थ केस की है और ये पॉइंट है -1/2, 0, मिटा दिया इसको। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो तो रिवर्स करके देख लेना। अब लास्ट केस पे आ गए, x प्लस वाई यानी कि y इज इक्वल टू -x -1/2 वाली लाइन, यानी कि ये तो -1/2 वाला पॉइंट ये है, 0, -1/2। ठीक है, और इसका मतलब इसके पैरेलली तो होगी, इसको डिलीट कर रहा हूं, रिवर्स करके देख लेना, हम फाइनल फिगर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो तो यही वाली लाइन होगी, यानी कि इस फिगर का हम लोगों को एरिया निकालना है। और ये वाला पॉइंट क्या है, 1/2, -1/2। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये एक हमारा स्क्वायर है जिसकी एक साइड 1/2 तो दूसरी भी साइड 1/2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। इसका भी एरिया 1/4 ही आएगा। ठीक है, इस पोर्शन का एरिया भी 1/4 आएगा, इसका भी 1/4 आएगा। ये ट्राइंगल है हमारा, ये एक ट्राइंगल है, तो इसकी बेस क्या है 1/2, हाइट क्या है 1/2, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/8। तो इसका एरिया अगर 1/8 है तो इसका भी तो एरिया 1/8 होगा। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस ये वाला 1/8, और ये वाला एरिया भी तो 1/8 ही होगा।
ये दोनों मिलके क्या बन गए 1/2, ये दोनों मिलके क्या बन गए 1/4, और 1/2 प्लस 1/4 क्या होता है 3/4। इस ठीक है, कोई ना कोई ऑप्शन इसका 3/4 होगा। देखो है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मेन तो था केसेस बना के फिगर ड्रॉ कर लो, उसके बाद तो हमें इंटीग्रेशन का कोई यूज ही नहीं करना है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो। एरिया ऑफ दिस गिवन कर्व x/6 प्लस 1/x², यानी कि दिस कहां से कहां तक, a से 2a। ठीक है, चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। x² 12 - x⁻⁻1। ठीक है, कहां से कहां तक, a से 2a तक। ओके, तो x⁻⁻1 को हम लोगों ने 1/x करके लिख लेते हैं। क्या हुआ, 2a डाला यहां पे, 4a² 12 - 1/2a। अब हमने लिमिटिंग वैल्यू a डाली, a² 12 - 1/a। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया जाए, a² 3 - 1/2a माइनस a² 12 प्लस 1/a। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 12, 4 जैसा था वापस लिख दिया, 4a² - a², 3a² 12। ये क्या हो गया, 2/2 कर लेते हैं, तो इसमें से ये हो जाएगा 1/2a। ओके, अच्छा, अब एरिया पूछ कह रहा है कि ये एरिया लीस्ट वैल्यू होना चाहिए, यानी कि डिफरेंशिएट कर दें इसको। ठीक है, जब डिफरेंशिएट किया, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, a² 4 प्लस 1/2 a⁻⁻1। ओके, जब इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल a, दैट विल बी इक्वल टू 2a/4। ओके, ये -1 यहां मल्टीप्लाई हो गया, -1/2 a⁻⁻2। ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए पहले चलो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाला हो जाएगा a/2 -1/2 इंटू 1/a²। जब इसको 0 के इक्वल किया, ठीक है, यानी कि 2 तो खैर कैंसिल हो जाएगा, 2 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, a - 1/a² इक्वल टू 0। सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू तुमको दिखाई पड़ रही होगी, a = 1। देखो एलसीएम लिया, a²/a³ -1 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई होके बचा क्या हमारे पास, a³ -1 = 0, a³ = 1, यानी कि 1³ दैट मीन्स a = 1 इज अवर आंसर। a = 1 इज अवर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी is our correct answer of this question. क्वेश्चन नंबर 42 समझो तुम लोग, नोट कर लो पहले स्क्रीन से। और इक्वेशन क्या दी हुई है, x² इक्वल टू a² इंटू a-x। ओके, ठीक है, बिटवीन कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट।
एरिया अंडर कर्व का जब हम प्रॉपर नोट्स लिखवाएंगे, ठीक है, ये तो क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक जो टेक्स्ट है उसका, तो अगर y के ऊपर इवन पावर है देन द कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ये तो श्योर हो गया, ठीक है, कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अच्छा, अब अगली लाइन पे तुम लोग सोचोगे वाई स्क्वायर, सोचना क्या क्या है हम लोग, x डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं हो सकता है। अब कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है एंड x जीरो नहीं हो सकता है, दैट मीन्स कि x विल बी y इक्वल टू जीरो, नहीं सॉरी, y एक्सिस विल बी द asymptote, yes, then x is equal to जीरो नहीं हो सकता है, then x is equal to जीरो will be our asymptote, यानी कि y एक्सिस हमारा asymptote होगा। फिर अब देखो कि क्योंकि यहां स्क्वायर है तो निगेटिव का स्क्वायर रूट ले नहीं सकते, इसका मतलब कि इधर की सारी x की वो वैल्यूज लेनी है कि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो, यानी कि x विल बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू a, ठीक है, x विल बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू a, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे आइडिया निकालना होगा कि y एक्सिस के अबाउट कोई भी सिमेट्रिक कर्व है, y एक्सिस के अबाउट कोई भी सिमेट्रिक है। अच्छा, एक चीज और देखो कि जब x विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी, नहीं हो सकता, ओके, ओके, अच्छा, अब हम y की रेंज तो निकाल ही सकते हैं, क्या है कि x जब a के बराबर होगा तो y इक्वल टू जीरो, और x की हम एक मिनिमम वैल्यू तो डाल ही सकते हैं, ठीक है, ओके, एक x की मिनिमम वैल्यू तो हम डाल ही सकते हैं जो कि a से कम, बहुत कम हो, ओके, तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, दैट मीन्स कि अगर y एक्सिस एसिम्प्टोट है तो कुछ कर्व हमारा ऐसे होगा, यानी कि ये हमारा x एक्सिस एसिम्प्टोट का काम कर रही है तो इसके अबाउट आके इन्फिनिटी पे ये पैरेलल हो जाएगा। तो क्यों ना हम dy की मदद से हम लोग इसका आंसर निकाला जाए। तो अब क्या करो कि एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स, दैट शोज, ये वाला टर्म लेफ्ट में ले आओ, एक्स कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, ठीक है, dy, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये एरिया निकालेंगे। तो क्या होगा कि y की वैल्यू मिनिमम कहां पे है, जीरो पे अप्रोच कर रही है, जीरो कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक, एंड सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सॉरी सिमेट्रिक अबाउट, हाँ एक्स एक्सिस है तो ये पलटेगा भी, ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, चलो, अब इसका हमें एरिया निकालना है, ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये तो सामने दिख रहा है कि ये क्या है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वाई बाई ए क्यूब इंटू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वाई बाई ए, कहां से कहां तक, जीरो से
इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक। ये हो गया ए स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स, यहां पे इन्फिनिटी डाला तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स वाई की जगह 0 डाला तो ये हो गया टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2, ए स्क्वायर इंटू पाई बाय 2। अच्छा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाई ए स्क्वायर। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, नोट कर लो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए, 43 नंबर। ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस ln x, एंड कहां से कहां तक करना है, बिटवीन 1 अपॉन ई से 1 अपॉन ई से ई तक। देखो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स कि x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और 1 अपॉन ई से लेके ई तक, ई क्या देता है 1, ठीक है, ओके, तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बट 1 अपॉन ई, ln 1 अपॉन ई तो हमेशा लेस देन 1 वैल्यू देगा, तो भी ये ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि ln x जो है विल बी, जब हमने ई डाला तो वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस ln x। जब हमने ई डाला तो क्या वैल्यू मिल रही है, 0। ठीक है, 0 ग्रेटर और इक्वल टू 0। एंड जब हमने 1 अपॉन ई डाला तो ये देगा -1, यानी कि वैल्यू आएगी 2। यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, 1 माइनस ln x। 1 माइनस ln x हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और x तो पॉजिटिव है ही, दैट मीन्स कि ये कर्व हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, 1 अपॉन ई से ई तक x माइनस x ln x का इंटीग्रेशन कर दो और आंसर निकाल दो, मैच कर जाएगा। कोई ना कोई इन चारों में से ऑप्शन मैच करेगा। तो चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, बाय पार्ट लगा दें, ln x एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन इंटू x का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 ln x माइनस किसका, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 पहले से बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये क्या हो गया मिलके दोनों, 3x स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x। कहां से कहां तक लगाना है, 1 अपॉन ई से ई तक। ठीक है, अब आगे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को कॉमन ले लिया, एक्स नहीं सॉरी 1 बाई 4 को
कॉमन ले लिया। तो ठीक है, 1/4 को जब हमने कॉमन लिया, 1/4 यहां बाहर आ गया, 3x² माइनस 2x² ln x 1/e से e तक। चलो लिमिट लगा के देखी जाए। 1/4 जब हमने e पुट किया तो क्या आया, 3e² माइनस 2e² और ln e 1 होता है। ठीक है, चलो इसका काम हो गया। अब 1/e डाला माइनस 3 जब 1/e यहां डाला तो 1/e² यानी कि ये माइनस 2/e² और ln 1/e क्या होता है, -1। ln 1/e क्या होता है, -1। 1/4 3e² माइनस 2e² तो कितना हो गया, e²। ओके, माइनस 3/e² प्लस 2/e² ब्रैकेट क्लोज, 1/4 e² माइनस 5/e²। ठीक है, अब देखो 1/4 क्या दिख रहा है हमको, e² माइनस 5 इंटू e⁻², विच इज इक्वल टू e² माइनस 5 e⁻²/4। फाइनल आंसर क्या ये दिख रहा है हम लोग कहीं किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी हमको दिख रहा है, e² माइनस 5 e⁻²/4। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी। यस, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर कोई नया चैप्टर, मेरे ख्याल से मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चालू करूंगा पूरा का पूरा, बोर्ड से लेके जेई एडवांस लेवल तक।